सोचो, अगर नारुतो की दुनिया का मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी नहीं, बल्कि रॉक ली होता, तो कहानी शुरू से ही बिल्कुल अलग होती। हिडन लीफ विलेज यानी कोनोहा, जहाँ बच्चे निंजा बनने के सपने देखते हैं, वहीं एक छोटा-सा बच्चा था जिसका नाम था रॉक ली। बाकी बच्चों से अलग ली के पास कोई खास पावर नहीं थी। वो न तो निंजुत्सु कर सकता था, न गेंजुत्सु। अकेडमी के टीचर्स तक उसे रिजेक्ट करते थे। सब कहते, "ये लड़का कभी शिनोबी नहीं बन सकता।" बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते थे, उसे बेकार समझते थे। लेकिन ली के दिल में एक आग थी। उसका सपना था कि चाहे जो भी हो जाए, वो एक महान निंजा बनेगा। नारुतो की तरह उसके पास कोई हिडन सीक्रेट नहीं था। नारुतो के अंदर कुरामा था, लेकिन ली तो पूरी तरह से ऑर्डिनरी था। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी और भी इंस्पायरिंग बन जाती। वो हर रोज़ ट्रेनिंग करता, बार-बार गिरता, चोट खाता, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता। जब बाकी बच्चे 1 घंटे ट्रेन करते, वो 1.5 घंटे करता। जब बाकी साइड पुशअप्स करते, वो 1000 करता। उसकी ज़िंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो माइट गाय से मिला। माइट गाय ने उसकी आंखों में वो स्पार्क देखा जो किसी और ने नहीं देखा। गाय सेंसे ने कहा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, और ये लाइन ली की फिलॉसफी बन गई। गाय और ली का रिश्ता सिर्फ टीचर स्टूडेंट का नहीं बल्कि पिता और बेटे जैसा बन गया। गाय ने उसे सिखाया कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं भी है, तो मेहनत और डेडिकेशन से तुम अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हो। एकेडमी से निकलने के बाद आता है चुनिन एग्जाम। सब बच्चे एक्साइटेड हैं, लेकिन रॉक ली के लिए ये सब प्रूव करने का मोमेंट है। नारुतो तो बैकग्राउंड में है, स्पॉटलाइट अब ली पर है। एग्जाम हॉल में जब ली गारा के सामने आता है, तो हर कोई हंसता है। ये ऑर्डिनरी लड़का गारा से लड़ेगा? लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रॉक ली की स्पीड लाइटनिंग जैसी होती है। जब वो अपने पैरों से भारी वेट्स हटाता है और पूरा स्टेडियम हिल जाता है, उस मोमेंट में हर कोई समझ जाता है कि ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी उसकी की पंचेस, उसका डिटर्मिनेशन सबको हैरान कर देता है। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। गारा की सेंध ली की हड्डियां तोड़ देती है, उसका शरीर ऑलमोस्ट टूट जाता है, वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो कभी फिर से निंजा बन भी ना पाए, लेकिन रॉक ली वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो हॉस्पिटल के कमरे में भी ट्रेनिंग करता रहा, दीवार पकड़कर पुशअप्स करता, अपने शरीर को मजबूर करता कि वो फिर से खड़ा हो, और आखिरकार वो लौटकर बैटलफील्ड पर आया। अगर ली मेन कैरेक्टर होता, तो राइवलरी भी सास्के से होती। सास्के अपने शेरिंगन पर गर्व करता, अपनी ब्लड लाइन पर नाज करता। लेकिन रॉक ली बिना किसी स्पेशल पावर के सिर्फ मेहनत के दम पर बार-बार उसे चैलेंज करता। सोचो सास्के के लिए ये कितना बड़ा इंसल्ट होता कि एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं, वो भी उसे हराने की हिम्मत रखता है। नारुतो वर्सेस सास्के की आइकॉनिक राइवलरी की जगह कहानी होती रॉक ली वर्सेस सास्के, और ये राइवलरी और भी खतरनाक होती क्योंकि एक तरफ था जन्म से गिफ्टेड उचिहा और दूसरी तरफ था एक लड़का जिसने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया। समय गुजरता है और कहानी पहुंचती है अकात्सुकी तक। नारुतो की जगह रॉक ली अब स्पॉटलाइट में है। अकात्सुकी सिर्फ पावर्स के पीछे नहीं बल्कि फिलॉसफीज के पीछे भी आते हैं, और रॉक ली की हार्ड वर्क फिलॉसफी पूरे विलेज को इंस्पायर कर चुकी होती है। पेन जब कोनोहा पर हमला करता है, पूरा गांव डर से कांप रहा होता है। सब तबाह हो रहा है। पेन पूछता है, तुम्हारे पास ना कोई टेल्ड बीस्ट है, ना कोई स्पेशल जत्सु, फिर भी क्यों लड़ रहे हो? और रॉकली कामली जवाब देता है, क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो हार न माने। ये जवाब सिर्फ पेन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विलेज के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ली फ्रंट लाइन पर है। नारुतो की जगह वही सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा है। मदरा और ओबितो जैसे मॉन्स्टर्स के सामने एक ऑर्डिनरी इंसान खड़ा है। माइट गाय एथ गेट खोलकर लड़ता है, लेकिन इस बार अकेला नहीं। रॉकली उसके साथ खड़ा होता है। दोनों साथ में अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं। ली अपने गेट्स खोलता है, मतलब हेट्स, अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि मदारा तक चौंक जाता है। वो साबित करता है कि मेहनत करने वाला कभी ऑर्डिनरी नहीं रहता। और जब खगुया आती है, तो कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। टीम 7 की जगह अब रॉकली स्पॉटलाइट में है। वो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पूरी निंजा वर्ल्ड को यूनाइट करता है। नारुतो का बिलीव इट यहाँ बदल जाता है रॉक ली के हार्ड वर्क नेवर फेल्स। वो सबको याद दिलाता है कि तुम्हें स्पेशल पैदा होने की जरूरत नहीं, मेहनत से तुम लेजेंड बन सकते हो। अंत में
होकागे का ताज उसी ऑर्डिनरी लड़के को मिलता जिसे सबने रिजेक्ट किया था। लोग कहते थे ये तो शिनोबी भी नहीं बन पाएगा, और वही लड़का होकागे बनता है। उसकी स्टोरी दुनिया को एक नया मैसेज देती है, तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत से तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सकते हो। रॉक ली की जर्नी सिर्फ एक निंजा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, और वही इंसान मेहनत से साबित करता है कि वो दुनिया बदल सकता है।